नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पे। वो है अपनी मुख्यमंत्री सीरीज। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी आरपीएससी के द्वारा एग्जाम ली जाती है। राजस्थान पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हाल ही के दिनों में ट्रेंड में ये भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, संवैधानिक प्रावधान है, वो पूछा जाता है। उसके साथ साथ में उसके राजनीतिक जीवन है, उससे संबंधित चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो क्यों ना अपन एक एक करके मुख्यमंत्री से संबंधित पूरे टॉपिक अपन कंप्लीट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टेड भी होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो मतलब आप यदि एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम नहीं दे रहे हो और ऐसे भी आप इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ना चाहते हो तो भी आपको राजस्थान की पूरी पॉलिटी है वो शुरू से लेकर एंड तक जो मुख्यमंत्री सीरीज देखोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। इसमें आज अपन पहला मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री, उनके बारे में देखने वाले हैं। हीरालाल शास्त्री आप इस इमेज में देखने वाले देख सकते हो। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? 1899 में इनका जन्म जयपुर जो जिला है उसकी एक जोबनेर तहसील है, कस्बा है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बचपन से इनका नाम हीरालाल जोशी था और ये पढ़ाई में हीरा जैसे ही थे, एक तरह से मतलब जैसे हीरा होता है वैसे ही पढ़ाई में थे। पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे और उन्होंने ये शास्त्री है ये पढ़ाई करके संस्कृत के अंदर इन्होंने एमए किया था, बीए किया और एमए करने के बाद इनको ये उपाधि मिली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि वहाँ से वहीं उन्होंने एक बच्चों को पढ़ाने का प्लान बनाया था। लेकिन जो जयपुर राज्य है उसके जो राजा हैं उस समय उन्होंने क्या किया था कि हीरालाल शास्त्री को मेयो कॉलेज के अंदर उस समय एक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया था। हालांकि उस समय जो मेयो कॉलेज है उसके अंदर अध्यापक केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे, लेकिन इनको एज एक अपवाद के रूप में उनको वहाँ पे नियुक्त किया था। लेकिन इन्होंने थोड़े ही दिन नौकरी की थी। उसके बाद में उनका एक पीसीएस अधिकारी के रूप में, जो वर्तमान में आरएस समझते हो ना, पीसीएस अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई थी। वहाँ पे इन्होंने 6 महीने की नौकरी की। उसके बाद वहाँ से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में रतन शास्त्री और एक इनकी छोटी सी बिटिया थी शांताबाई, इन तीनों लोग हैं। ये यहाँ से जो टोंक के अंदर निवाई एक तहसील है, वहाँ पे एक वनस्थली नाम का एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे चले गई और वहाँ पे जाके इन्होंने बच्चों को एजुकेशन देना प्रारंभ कर दिया था। बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन देते थे। उस एजुकेशन के दौरान वहाँ पे क्या था कि कोई स्कूल नहीं थी, वो घर पे ही पढ़ाया करते थे। और इनकी बिटिया थी वो भी वहाँ पे पढ़ती थी और बिटिया उनके पास में पढ़ती थी। तो बिटिया जब पढ़ने से जब फ्री होती थी तो वहाँ पे वो छोटे घर बनाते हैं ना, अपन गांव में बनाते थे छोटे छोटे, वो घर बनाती थी जैसे पत्थर है, ईंट है, उनसे। और वो घर बना के बोलती थी अपने पापा को, बोले कि पापा मेरा स्कूल बन गया है, ये बात बोलती थी वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ था कि कोई गंभीर मतलब इस तरह की बीमारी आई थी। जैसे कई बार होता है ना, बुखार वगैरह बहुत तेज हो जाता है। उस वजह से उनकी क्या हुआ, 2-3 दिन उनके बुखार चढ़ी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद में चूंकि उनका उसका बच्ची का मतलब एक इंटरेस्ट स्कूल में बहुत ज़्यादा था, तो हीरालाल शास्त्री ने क्या किया, 1935 के अंदर शांताबाई कुटीर संस्था नाम से वहाँ पे एक स्कूल ओपन कर लिया वनस्थली के अंदर ही। वो जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ नाम की इंडिया की सबसे बड़ी महिला यूनिवर्सिटी है, विमेन यूनिवर्सिटी है, उसके नाम से जानी जाती है। आज वहाँ पे हजारों जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन लेती हैं। इंडिया की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे रहने की भी रेजिडेंशियल जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। वो स्थापना कर दी थी। वो स्थापना करने के दौरान 1940 के अंदर उनको राजस्थान के अंदर जयपुर प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष भी बनाया गया। तो वो राजस्थान की पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेशन करने लग गए थे। आगे जाकर वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। उसके साथ में वो राजस्थान से एक बार लोकसभा सांसद भी चुने जाते हैं सवाई माधोपुर से। उन्होंने एक गीत भी लिखा था और उन्होंने अपना एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो भी लिखी थी। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, आओ देखें। जो हीरालाल शास्त्री हैं, इनका जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ था, जो कि अपन डिस्कस किया है। 1935 में इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। 1935 में स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? शांता इनकी बच्ची का नाम था, इनकी लड़की का नाम था और उनकी डेथ हुई थी, उसके याद में उन्होंने ये संस्था स्थापित की थी। 1940 के अंदर ये जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष चुना गया था इनको।
उसके बाद में इनकी आत्मकथा क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसका अपन को पता होना चाहिए। प्रत्येक जीवन शास्त्र नाम की इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और एक लोकप्रिय गीत था इनका, वो क्या था, प्रत्येक परले प्रतीक्षा नमो नमः, परले प्रतीक्षा नमो नमः, ये इनका एक लोकप्रिय गीत था। उसके बाद इनका एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था इन्होंने। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये मिर्जा इस्माइल और इनके मध्य हुआ था, जिसके तहत क्या था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब जयपुर प्रजामंडल है वो उस भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही एक तरह से जेंटलमैन एग्रीमेंट था। मिर्जा इस्माइल उस समय प्रधानमंत्री थे, जयपुर राज्य है उसके, और ये जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष थे उस समय। आगे देखते हैं, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। देखो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, मनोनीत मुख्य, नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेट किया था, किन्होंने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रथम नॉमिनेटेड ये चीफ मिनिस्टर थे अपने, ये ध्यान रखना है। संभागीय व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी 30 मार्च 1949 में। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मेरे को आप एक बार कमेंट करके बताना। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री ने की थी, इसको समाप्त किसने किया था और पुनः शुरुआत किसने की थी, ये दोनों कमेंट करके बताना। इसको समाप्त किसने किया था संभागीय व्यवस्था को, और पुनः इसकी शुरुआत है वो किसने की थी, ये दोनों के दोनों आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में। लोकसभा सांसद भी रहे थे सवाईमाधोपुर से। उसके बाद क्या था कि एक तरह से मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो सेंटर है उस समय, केंद्र है, केंद्र के अंदर दो पिलर थे, एक नेहरू जी का था, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। कांग्रेस दो भागों में लगभग बटी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका इसके जो हीरालाल शास्त्री साहब हैं, इनके प्रति एक स्पेशल स्नेह था। और उस स्नेह के पीछे कारण ये था कि उस समय संविधान सभा की बैठक हो रही थी, और संविधान सभा की बैठक के दौरान क्या हुआ था कि हीरालाल शास्त्री हैं, उन्होंने प्रखरता से आवाज़ उठाई थी कि अब न कोई राजा होगा, न कोई रजवाड़ा होगा, और यहाँ पे अब आम जनता का शासन होगा, और वो समानता का अधिकार है, उसके बहुत प्रखर समर्थक थे, स्वतंत्रता के अधिकार के प्रखर समर्थक थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने इतनी मतलब प्रखरता से उनकी आवाज़ को सुना, और वहाँ पे देखा तो उनको लगा कि यार इस व्यक्ति को यहाँ पे केंद्र से इनको राज्य के अंदर भेजना चाहिए, और एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने इनको यहाँ पे भेजा था। तो थोड़ा सा स्पेशल अपेक्षन था इनके प्रति, स्पेशल प्रेम था इनके प्रति कि ये अच्छा करेंगे राजस्थान के अंदर। लेकिन इनका दूसरा गुट था राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का दूसरा गुट था, वर्तमान में चलता है ना, एक तरफ अशोक गहलोत का, एक तरफ है सचिन पायलट का। वैसे वहाँ पे उस समय भी जयनारायण व्यास या जो पहले के जो मतलब कांग्रेस के नेता थे, वो हीरालाल शास्त्री को अपना जूनियर मानते थे, और उनको थोड़ी सी क्या पेट में उनके गुड़गुड़ी होने लग गई। और वो गुड़गुड़ी इस बात से होने लग गई कि यार हमारा जूनियर व्यक्ति और हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकता है, ये मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पेशेंस रखो, थोड़े दिनों बाद में जब पूरा एकीकरण हो जाएगा उसके बाद इसको उठा देंगे। उसके बाद भी नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में केंद्र में इनका संरक्षण है एक तरह से समाप्त हो गया था। समाप्त होने के बाद में इन्होंने अपने आप ही वहाँ से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नीचे जो कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने उस समय जनता दल है उसकी स्थापना भी की थी तिरपोलिया बाजार जयपुर के अंदर। लेकिन बाद में इनको नेहरू जी ने बुला के समझाया, बोला कि इस पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा, आप कांग्रेस में शामिल रहो, और वहाँ पे शामिल रह के इनको जो सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से इनको चुनाव लड़वाया, और लोकसभा के एक बार सदस्य भी रहे थे। ठीक है। इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। रतन शास्त्री इनकी पत्नी थी। रतन शास्त्री है वो राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र ऐसी महिला है जिनको पद्म श्री भी मिला था और पद्म विभूषण पुरस्कार है वो भी मिला था। दोनों पुरस्कार मिले हैं, एकमात्र ये महिला है। इन्होंने काफ़ी इनका सपोर्ट किया था हीरालाल शास्त्री साहब है उनका, वो चाहे शांतिबाई कुटीर संस्था है या वनस्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना करने में हो, या पॉलिटिक्स में हो, या उनके टीचिंग करियर हो, उसमें हर जगह इनका सपोर्ट किया था। तो ये अपन हीरालाल शास्त्री हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में देखा है। अपन इसी प्रकार से एक नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर जो सेकंड मुख्यमंत्री हैं CS वेंकटाचारी, उनके बारे में देखेंगे। मिलते हैं आगे वाले सेशन के साथ में, और इस सेशन को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको राजस्थान की पूरी राजनीति है शुरू से लेकर अब तक, उसमें भी ये महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।